दें कि मध्य प्रदेश में इस समय जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बयानों की वजह से सियासी पारा हाई है और जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि एमपी सरकार ने 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन आरएसएस से जुड़ी हुई एक निजी संस्थान को दे दी थी। तो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जमीनें राज्य सरकार के स्वामित्व वाले एक ट्रस्ट को दी गई है जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होते हैं। दोनों के अलग अलग बयानों के बाद जमकर घमासान मचा था और अब इसी बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। अब इस बैठक को लेकर प्रदेश में चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बयानों से जो यहाँ गुटबाजी जाहिर हुई है, अब कांग्रेस उसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच हालिया मुलाकात पर मंत्री विश्वास सारंग ने तीखा तंज कस दिया है। सारंग ने इसे कांग्रेस के अंदरूनी कला और गुटबाजी का परिणाम बता दिया। विश्वास सारंग ने कहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस मुलाकात से साफ हो गया कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से मानक अग्रवाल ने कहा कि ये सामान्य मुलाकात है और समय समय पर सभी नेता एक दूसरे से मिलते रहते हैं। पर मैं पहले से कहता आया हूं कि गुट और गिरोह में कबीलों की राजनीति जैसी कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के गुर्गों को अपमानित करना, ये कांग्रेस की परिपाटी है। पर यह बात भी सही है, जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, तो एक कहावत कही जाती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो जो दुश्मन है उनके दुश्मन उनको दोस्त बनाना, ये कांग्रेस की आदत है। ना तो जीतू पटवारी की दिग्विजय सिंह से कोई दूरी है, ना कोई मनमुटाव है। और जहाँ तक उमंग सिंघार जी का मिलना, ये सामान्य मुलाकात है और हमेशा उमंग सिंघार की मुलाकात दिग्विजय सिंह जी से होती रहती है। कहीं इसमें कोई नहीं, सारी पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर मध्य प्रदेश में काम कर रही है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में जीतू पटवारी चट्टान की तरह मजबूत है और सारे जितने भी नेता और कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो इधर कांग्रेस के 3 दिनों तक मौन सत्याग्रह के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की जो सोच है वो सामंतवादी है। पहले जनता और अधिकारियों को धमकाती थी, अब मीडिया को धमका रही है। कांग्रेस केवल तथ्यहीन राजनीति करती है। लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार कर दिया है। मानक अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मीडिया का सम्मान करती है। पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत ये कदम उठाया है। राजनीति करती है, बिना तथ्यों के आरोप लगाना और उसके बाद हठधर्मिता करना। मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया निष्पक्षता के साथ काम करता है। उसका मूल आधार है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। पर कांग्रेस को तो दबाव की राजनीति करने की आदत है। सामंतवादी विचार से पली बड़ी उस संस्कार में आगे बढ़ रही कांग्रेस से हम और कुछ अपेक्षा भी नहीं कर सकते। क्या होता है कि पार्टी के अंदर जब बातें होती हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं, तो सार्वजनिक नहीं की जाती, इसलिए ऐसा किया गया है। मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में सामान्य हो जाएगा। और इधर कांग्रेस प्रदेश महासचिव निधि चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिग्विजय सिंह की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में पूछा कि आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस दिग्विजय सिंह के यहां पर नागपाश कब मुक्त होने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि किसी मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से मतभेद थे तो उन्हें पार्टी मंच पर या व्यक्तिगत स्तर पर उठाया जाना चाहिए था। निधि ने कहा कि सार्वजनिक मंच से प्रदेश अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा करना संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ है। निधि चतुर्वेदी ने अपने बयान में दिग्विजय सिंह पर अपने पुत्र जयवर्धन सिंह को प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए संगठनात्मक हितों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे सार्वजनिक बयानबाजी से कांग्रेस कमजोर होती है और इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलता है। तो पार्टी के भीतर बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने भी मामले में राहुल गांधी के हस्तक्षेप की जरूरत बताई है। उनका मानना है कि सार्वजनिक बयानबाजी से पार्टी की छवि प्रभावित होती है और संगठनात्मक मुद्दों का समाधान पार्टी मंच पर ही होना चाहिए।